नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बॉबी पवार की रिहाई की मांग को लेकर हरिद्वार मातृ सदन में भी गूंज उठी आवाज। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में सतपुली के बेरोजगार युवाओं और अभिभावकों ने बोला हल्ला। बेरोजगार संगठन का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी। बेरोजगार संगठन के कचहरी देहरादून में आंदोलन कर रहे युवाओं पर मुकदमा हुआ दर्ज। देवभूमि की बेटियां खेलेंगी आईपीएल में। हरिद्वार के मातृ सदन में जोशीमठ आपदा को लेकर किया गया गहन मंथन। हरिद्वार के मातृ सदन में जोशीमठ आपदा को लेकर गहन मंथन किया गया। वहीं देश की सभी जागृत जनता से गंगा के संरक्षण और अविरतता के लिए जन जागरूकता का आह्वान किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला की कैबिनेट में मंत्री रहे जय सीलन नायडू और रुटेंडो नागरा ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। मातृ सदन के परमाध्यक्ष शिवानंद सरस्वती ने कहा कि गंगा से छेड़छाड़ का नतीजा जोशीमठ जैसी आपदाएं हैं। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि स्वामी मुकुंदानंद ने गंगा के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि गंगा से छेड़छाड़ के नतीजे निकट भविष्य। जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो अपना दंड लिए 24 घंटे खड़े रहते थे तीन मूर्ति भवन में। तो यहाँ संख्या में हम भले ही बहुत कम लोग हैं, हम जानते हैं कि कम लोग क्यों हैं, लेकिन इस बात का हमें तनिक भी गम या अफसोस नहीं है कि हम कम लोग हैं। हम लोग जितने हैं उतने अपनी ताकत से लड़ते रहेंगे। वृद्ध कर दे रहे हैं, सारा जल हमारा नष्ट हो जा रहा है। उसके अंदर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, जो हमारी औषधि हैं, वो सब समाप्त हो जा रहा है। तो हिमालय से आप और अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप टीम बनाइए, शोध करिए, हिमालय बचा रहे, वहाँ नई नई जड़ी बूटियों का अन्वेषण हो, वहाँ पे शोध के ऐसे विद्यालय खोले जाएं जो प्राकृतिक हो, जो हिमालय के वातावरण को बिगाड़े ना, हिमालय का संरक्षण करे। बॉबी पवार की रिहाई की मांग को लेकर हरिद्वार मातृ सदन में भी गूंज उठी। यहां पहुंचे पूर्व सांसद अवतार सिंह भडाना से बेरोजगार संगठन के लोगों ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वक्त आयोगों की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग चल रही है। वहीं बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया है। ऐसे में पूरे प्रदेश में जगह जगह युवा आंदोलनरत है। उतना नहीं है, हम जमानत क्यों लेंगे? शांत से बैठे हुए थे, लाठी चार्ज किया। अब कहां से पत्थर चला, क्या चला, कहां चला, जांच करके। और ऐसा होता भी है, बहुत से ऐसी बातें सब चलती हैं जहां भीड़ भाड़ रहता है। तो आज तक विश्व के किसी भी कोना में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि पुलिस की लाठी चार्ज हुई है और उसके बाद जिस पर लाठी चार्ज हुई है उसी को 307 धारा में जेल बंद कर देता है। मैं मजिस्ट्रेट साहब से कहना चाहता हूँ कि क्या कोई चीज जाएगा? आप लोग केस लड़ने नहीं आया है, वहाँ रिमांड को रिफील कराते आप लोग। एक बच्चा जो रोजगार के लिए खड़ा है और उसका सरकार उसको ये कहता है कि जमानत लो, और उसमें सरकार का वकील कहता है कि हमारे पास कागज नहीं है। तो मजिस्ट्रेट साहब वहाँ क्या करे? कागज नहीं तो फेंक देते जाओ, जेल में दे देगा। तुमको 5 दिन लगेगा उसका कागज तैयार करने में, तुम उसको पहले पकड़ के जेल में कैसे देती? ये मेन मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तुम पर हम विश्वास कैसे करें, उस पुलिस पर हम विश्वास कैसे करें जो पुलिस हम निरपराध होकर के शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, हम पर लाठीचार्ज करके हमें जेल में डाल देती है। उस पुलिस पर हम कैसे विश्वास करेंगे? कोई सही से जांच करेगा? आज जिस पर हमको विश्वास नहीं है, जिसके विरुद्ध में हम बैठे हुए हैं, वही हम पर केस बनाएगा, वही हमको जेल में देगा। ये कहाँ का न्याय है? खबर जनपद टिहरी गढ़वाल के नगर पंचायत घनसाली से है, जहां पर जन जागृति लोक संरक्षण समिति के द्वारा 3 दिवसीय बसंत पंचमी कौतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों समेत स्कूली छात्रों के द्वारा सुंदर प्रस्तुति दी गई। ये हमारी पहाड़ी संस्कृति का काम है, ये पौराणिक धरोहर है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज का जो कार्यक्रम था, सारे हमारे लोकल विद्यालय के छात्र छात्राएं थे, इनसे प्रतिभा उभरती है और बच्चा जो है बहुत आगे बढ़ता है। अब खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज पुलिस ने 1 वर्ष से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्यार ने बताया कि सोशल मीडिया टिकटॉक के जरिए 2022 में एक महिला से मुलाकात कर अपराधी ने महिलाओं को शादी का झांसा देकर आपराधिक घटना को अंजाम दिया था।
एक अभियुक्त द्वारा एक महिला को डराना, धमकाना और कंप्यूटर संसाधनों का प्रयोग करके अपराध को पारित करने के तथ्य प्रकाश में आए थे। इस अभियुक्त की लगातार तलाश कर रही थी टीम हमारी। जब ये लगातार शातिर अभियुक्त है, लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, तो उसके अरेस्टिंग के लिए इस पर इनाम घोषित किया गया 15,000 रुपये का। तो इसमें सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर सितारगंज और चौकी इंचार्ज सिद्धपुर के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और टीम ने बड़ी मेहनत और दुराग्रसी के साथ इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरकार जनता के द्वार हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश और संकल्प भय मुक्त समाज के अंतर्गत बहादुराबाद ब्लॉक मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिभा कर कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री द्वारा लोगों की जन समस्याओं को भी सुना गया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। इस कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत ब्लॉक बहादुराबाद में 6 करोड़ 13 लाख 79 हजार की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। वीडियो की सियार लिखेंगे और जो हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष है वो सीडीओ की सियार लिखेगा। त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों के मानदेय के निराकरण एवं जल जीवन मिशन के तहत। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पिथौरागढ़ में लगातार बढ़ रहे पीलिया टाइफाइड के मरीजों को लेकर लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग, पेयजल निगम के साथ ही प्रशासन इस मामले में लापरवाह बना हुआ है। बीते कुछ समय से लगातार जनपद में पीलिया टाइफाइड के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे बच्चे इन बीमारियों से हो रहे हैं। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि पिथौरागढ़ में पीलिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पहले भी इस तरह के मामले बढ़े थे, जिसमें सारी टंकियों की सफाई कराई गई थी। अब फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। ये संज्ञान में आया है कि पिथौरागढ़ में पीलिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले भी इस तरह के पीलिया के मामले बढ़े थे, तो हम लोगों ने सारी टंकियों की सफाई करवाई थी और क्लोरिनेशन पे भी करवाया था। लेकिन अब फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं, तो फिर से हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि क्लोरिनेशन करवाएं। प्रॉपर जो जल जहाँ से सप्लाई हो रहा है उनकी जांच करेंगे, कहीं वहाँ से कोई कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई नहीं हो रहा, वो हम लोग जांच करवा रहे हैं। साथ ही साथ सीएमओ को भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो सर्वे करवाएं। कोई पर्टिकुलर एरिया हो जहाँ पे इस तरह के केस सामने आ रहे हों, तो वो सर्वे करा के हमें बताएंगे कि इस एरिया में इस तरह के मामले ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और खुले में जो खाद्य पदार्थों की बिक्री होती है उसके लिए भी हम लोग यहाँ से निर्देश जारी करेंगे कि इस तरह से खुले में कंटेमिनेटेड खाद्य पदार्थों की बिक्री ना हो। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी में आज भी लोग अपनी सड़क को खोलने का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, पोखरी गनियाला रोता मोटर मार्ग पिछले 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि वर्तमान समय में लोक निर्माण विभाग के द्वारा यहां कार्य किया जा रहा है, लेकिन विकास का पहिया कछुआ गति से चलने के कारण 7 गाँव के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण शरद पवार ने बताया कि लोगों को बहुत ज्यादा किराए देकर और एक लंबी दूरी तय करके पोखरी आना पड़ रहा है, जिससे जनता बेहद परेशान है। सभी माननीय विधायक जी हो, चाहे PWD के कर्मचारी हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के कर्मचारी हो, हम ही जो है ये बनखोरी वाली रोड जो है उसमें जो है दिक्कतें हैं। अभी तक रोड नहीं खोली गई है, हमारी जनता परेशान है। हम लोग जो है उड़मानों से रोहता से उड़मानों के रास्ते आते हैं, 120 रुपये किराया हमें पड़ता है। जनता जो है किराया से असमर्थ हैं। इसलिए मेरी सभी माननीय जो है विधायक जी हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के कर्मचारियों से हो, चाहे PWD के कर्मचारियों से हो, हमारी रोड, हमारी मांग जो है स्वीकार करें, हमारी रोड जो है खोल दी जाए। विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली में विधानसभा चौबट्टा खाल के बेरोजगार युवाओं और अभिभावकों ने मिलकर उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच, बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार की रिहाई और बेरोजगारों पर हुए मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर मुख्य बाजार सतपुली में प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। उसके बाद उप जिलाधिकारी सतपुली के माध्यम से मुख्यमंत्री को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक इन मांगों पर सरकार कार्रवाई नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान बेरोजगार युवा रोहन नेगी, ब्रजेश छात्र संघ युवा अभिषेक कुमार, शुभम रावत, कृष्णा रावत, राहुल, विशाल लखेड़ा आदि मौजूद रहे। जो हमारा ये आंदोलन था बेरोजगारी में, जो हमारे प्रदेश में जो बॉबी पंवार हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, एक तो उनकी रिहाई के ऊपर ये हमारा विरोध प्रदर्शन था और दूसरा हमारा विरोध प्रदर्शन था जो वो था हमारा पेपर लीक मामले का सीबीआई जांच किया है।
खटीमा पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान जो लोग मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं कर रहे थे उन लोगों के चालान काटे गए। युवाओं पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है क्योंकि युवा आज के समय में हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं, बाइक पर 3 सवारी का अधिकतम उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि इस चेकिंग अभियान में खटीमा थाने में तैनात एएसआई अशोक कुमार द्वारा बताया गया कि सायंकालीन चेकिंग उनके द्वारा लगातार चलाई जा रही है। इस चेकिंग का उद्देश्य है कि लोग मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करें। जो लोग इसका पालन नहीं करते उन लोगों का चालान काटा जाता है। विशेषकर युवाओं पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। जो लोग आजकल बाइक पर स्टंट के साथ साथ हेलमेट नहीं पहनते हैं उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उससे सायंकालीन हमारी वाहन चेकिंग चलती है, जिसमें हम जो भी मोटर व्हीकल एक्ट का जो भी वायलेंस करते हैं, विशेषकर नौजवान जिनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन कर रहा है उनका चालान कर रहे हैं। और ये नियमित रूप से सायंकाल पर डे अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, ट्रिपल राइडिंग पहना है और कोई मोबाइल में फ़ोन में बात कर रहा है, हर चीज़ का जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में वायलेंस है हर चीज़ के खिलाफ। प्रदेश के स्कूलों में नशा उन्मूलन का अभियान चला रही मानवाधिकार संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारक समिति अपने अभियान को जारी रखते हुए प्रदेश के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी पहुंची, जहां समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने हीरा देवी भट्ट विवेकानंद इंटर कॉलेज मुनस्यारी, राजकीय इंटर कॉलेज मुनस्यारी के छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए कहा कि किसी भी तरह नशा इंसान और मानसिक रूप से कमजोर कर देता है, साथ ही राष्ट्र निर्माण में भी बाधक बनता है। अब खबर चमोली जिले के थराली पिंडर घाटी से है, जहां दूरस्थ गांव वांड की बिंदुली देहरादून के मालसी डियर पार्क जू में कुलांचे भरेगी। आपको बता दें कुछ दिन पहले देवाल की एक महिला धामती देवी घास लेने जंगल गई थी, जिसे हिरन का बच्चा घायल अवस्था में दिखाई दिया। घायल बच्चे को वो अपने घर ले आए। धामती देवी ने अपने घर में उसका प्राकृतिक रूप से इलाज करना शुरू किया। साथ ही महिला ने उसका नाम बिंदुली रख दिया। इसकी जानकारी पूर्वी पिंडर रेंज के वन कर्मियों को दी गई। वन विभाग और पशुपालन विभाग ने उसके उपचार के बाद वन विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अब बिंदुली को देहरादून जू मालसी डियर पार्क में रखा गया है, जहाँ पर वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने बिंदुली और उनके साथ गए वन कर्मियों का जोरदार स्वागत किया। डोईवाला के जौली ग्राउंड स्थित कोठारी मोहल्ले में बिना ग्रामीणों की सहमति के निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाने का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध करते हुए टावर के लिए खोदे गए गड्ढे में पत्थर डालकर कंपनी और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि एयरपोर्ट के नजदीक और आबादी क्षेत्र में लगे टावर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जबकि क्षेत्र में बीमारियों से जूझ रहे लोगों को और अधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेता संपूर्ण सिंह रावत, कांग्रेस नेता गौरव सिंह, यूकेडी नेता संजय डोभाल ने कहा कि अगर मोबाइल टावर अन्यत्र स्थापित नहीं किया जाता तो बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। हमारी जानकारी में लोगों की कोई राय नहीं ली गई है और जो ट्राई के नियम हैं इसके टावर लगाने के, उन नियमों को भी ताक पर रखा गया है। आप साफ देख रहे हैं, कम से कम 30 मीटर की दूरी घर से होनी चाहिए। बिल्कुल घर के बगल में लगा। हमारे नौगई जी हैं, इनके घर में इनकी वृद्ध माता जी हैं, छोटे बच्चे हैं, एक बल्कि बगल में एक हमारे हार्ट के पेशेंट रहते हैं। जब आप हॉस्पिटल में 100 मीटर की दूरी में हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी रखते हैं तो आपको यहाँ भी कम से कम 35 मीटर की दूरी का जो नियम है मेंटेन करना चाहिए था और सारे नियमों को ताक पे रखे गया है। एक हमारे यहाँ पर पड़ोसी हैं, इनको यहाँ पर बैंक ने फाइनेंस नहीं किया, इसलिए कि आप एयरपोर्ट से मात्र 50-500 मीटर की दूरी पर हैं और जबकि यहाँ पर 70 मीटर टावर कैसे लग रहा है, ये बात समझ से बाहर है और जो यहाँ पर NOC जारी कर रहे हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जबकि सबको पता है, आज अनपढ़ नहीं है, हमारे सीधे लोग जरूर हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं। सबको पता है कि इसकी जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं जिससे कैंसर, ब्रेन कैंसर, हार्ट अटैक, बच्चों का नर्वस सिस्टम डैमेज करना, नपुंसकता इससे पैदा होती है। और ये हम लोगों को, हमारे उत्तराखंडी लोगों को बिल्कुल अनपढ़ गंवार समझते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस बल साथ में लाकर तानाशाही रवैया, गुंडागिर्दी पर ये उतारू हैं। टावर लगाने का एक पूरी तरीका होता है, पूरी NOC चाहिए होती है और कम से कम जहाँ पर ये इस तरह के मोबाइल टावर्स लगते हैं वहाँ पे क्षेत्र में जहाँ पे लोग वहाँ पे निवास करते हैं उनकी भी NOC ली जाती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ज़बरदस्ती यहाँ पर टावर लगाने का काम और सत्ता की ताकत के और अधिकारियों को डरा धमका कर यहाँ पे टावर लगाने का जो कार्य किया जा रहा है और एक ऐसे हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम तो क्षेत्रवासियों के साथ हैं और हम तो ये चाहेंगे कि इसे निरस्त करा जाए और जो भी बिल्कुल गलत है। MDD है, वैसे तो जब कोई मकान बनाने लगे तो 4 कानून बताता है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं घर से सटा के ये लोग टावर का काम शुरू कर दिया है इन्होंने। तो आज मुझे जैसे ही पता लगा कि यहाँ के क्षेत्रवासी इसका विरोध कर रहे हैं तो मैं तो यहाँ के लोगों के साथ हूँ और इस तरह का अन्याय और क्योंकि इसकी कई सारे जो होते हैं मतलब चाहे बीमार हो, कई सारी मतलब इससे परेशानियाँ होती हैं और हर चीज़ का नुकसान इस क्षेत्र को होगा। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।